नीले पहाड़ के नीचे एक छोटा सा सुंदर गांव था। वहां रहीम नाम का एक बुढ़ा लकड़हारा अपनी पत्नी अमीना के साथ रहता था। रहीम थोड़ा आलसी था, लेकिन अमीना बहुत मेहनती और नेक दिल औरत थी। उनके पास दो पलतू जानवर थे, एक पुराना कुत्ता जिसका नाम शेरा था और एक छोटी सी सफेद बिल्ली जिसका नाम मुन्नी था। शेरा हमेशा रहीम के साथ जंगल जाता था ताकि उसकी हिफाजत कर सके, और मुन्नी घर पर अमीना का साथ देती थी। चलो देखो। रहीम दिन भर लकड़ी काटता और शाम को जो थोड़े पैसे मिलते उन्हीं से दोनों अपना गुजारा करते। अमीना हमेशा कहती, राहिम, जितना है उसमें खुश रहना सीखो। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक साल गांव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई। इतनी बर्फ गिरी कि रहीम जंगल नहीं जा पा रहा था। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। इसी बीच अमीना की तबीयत भी बिगड़ गई और उसे तेज बुखार हो गया। रहीम बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास न दवाई के पैसे थे और न ही खाने के। शेरा और मुन्नी भी भूख से कमजोर हो गए थे। अमीना ने रहीम से कहा, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह सब देख रहा है। लेकिन रहीम के मन में गुस्सा और लालच भर गया। वो सोचने लगा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी भूखा हूँ, और गांव का जमींदार आराम से रहता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ पैसा कमाने का ख्याल रह गया। एक रात जब सब सो रहे थे, रहीम बर्फ में ही घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक ऐसी गुफा में पहुंच गया जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। गुफा के अंदर एक शानदार महल बना हुआ था। वहां एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी थी जिसका नाम परी था। उसके पास ढेर सारा सोना, चांदी और हीरे मोती थे। परी ने मुस्कुराकर कहा, राहिम, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें ये सारी दौलत चाहिए? रहीम की आंखें चमक उठीं। परी ने उसे बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाया। रहीम अपनी बीमार पत्नी को भूल गया। फिर परी ने शर्त रखी, मैं तुमसे शादी कर लूंगी और ये सब दौलत तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी बीमार पत्नी को हमेशा के लिए भूलना होगा। शेरा जो रहीम के पीछे पीछे गुफा तक आ गया था, जोर जोर से भौंकने लगा। वो रहीम को सावधान करना चाहता था, लेकिन रहीम को बस सोना दिख रहा था। उसने शेरा को लात मारकर भगा दिया और बोला, मुझे अमीना की कोई परवाह नहीं। वो बुद्धि और बीमार है। मैं तुम्हारे साथ ऐश की जिंदगी जीना चाहता हूँ। परी ने रहीम के गले में एक जादुई माला डाली और दोनों की शादी हो गई। शादी होते ही परी का चेहरा बदल गया। वो खूबसूरत औरत नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल निकली। वो हंसकर बोली, लालच में आकर तुमने उस औरत को छोड़ दिया जो तुमसे सच्चा प्यार करती थी। अब तुम मेरी गुलामी करोगे। परी ने अपना जादू चलाया और रहीम को एक भालू बना दिया। उसके गले में जंजीर बांधकर बोली, अब तुम जिंदगी भर इस गुफा के बाहर पहरा दोगे और कच्चा मांस खाओगे। रहीम अंदर ही अंदर रोता रहा, लेकिन अब वो बोल भी नहीं सकता था। लालच ने उसे इंसान से जानवर बना दिया था। उधर शेरा घर लौट आया और अपनी भाषा में अमीना को सब बता दिया। अमीना बहुत रोई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा लगाया और जड़ी बूटियां उगाकर बेचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी दवा पूरे गांव में मशहूर हो गई। कुछ ही समय में अमीना, शेरा और मुन्नी एक बड़े और सुंदर घर में रहने लगी। अमीना अपनी मेहनत से इतना कमाने लगी कि वो गरीबों की मदद भी करने लगी। उसने रहीम का इंतजार छोड़ दिया और अपनी इज्जत और मेहनत वाली नई जिंदगी शुरू की। इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है, लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो मुश्किल वक्त में अपनों का साथ छोड़ देता है, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है।